तो डबल सीट जीती तो 206 सीटें, 206 सीटों में से 105 ऐसी सीटें हैं उसमें जीत का अंतर देखो। हार से 85 ऐसे, अरे भाई सुन लो ना यार, कौन हार से बुखला गया? छाती पर कोदो दर्द देंगे आपके पापा के, समझे ना, पापा की परी कोदो दर्द दे देंगे। न कहिए देश आपके पापा के बाप की बपौती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। अरे भाई क्यों ना बौखलाएंगे जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों को महिमा मंडन किया जाएगा तो खून तो खोलेगा ही ना। जब आप कहेंगे कि जब, अरे वाह, तुम मुझे खून दो, एगो थे नेताजी जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आपके पापा अभिनेता जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बर्बादी दूंगा। दे रहे अभिनेता जी, इतने बड़े फिल्मी एक्टर अभिनेता जिस स्टेट में जाते हैं बर्बादी के सिवा कुछ दिया है क्या? अब चुनाव तो खत्म हो गया, बर्बादी की बिल्कुल बच गई देश के पर। जीत हुई है वहां पर बंगाल में। कौन सा हिंदू? अरे कौन सा हिंदू? सनातनी। मुसलमान तो सिर्फ चारा है, समझिए। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है देखिए, जिस तरीके से चारा डाला जाता है हिंदुत्व के नाम पर। अरे अशोक खराट हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। अरे यार सुन लो, जय श्री राम के नारे का मतलब समझती हो आप? क्या समझती हो? अगर आपके पापा भी छोड़ दिए होते जय श्री राम का नारा बोलकर तो आप पत्रकारिता कर रही होती। अरे यार सुन ही नहीं रहे, क्यों नहीं मिर्ची लगेगी? जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए नंगे पांव रामेश्वर तट पर जाकर लंका दहन किया, पूरी लंका रामचंद्र जी की सेना ने लंका को तहस नहस किया, रावण का वध किया। आपको पता है नारी के सम्मान में ये है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम अविलंब न्याय के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम जुल्म के लिए नहीं जाने जाते हैं। और रामायण, चूंकि मैं मां सीता की धरती से मिथिला से आता हूं जहां हनुमान जी का ननिहाल है, जहां गणेश जी का ननिहाल है, हनुमान जी से रिश्तेदारी हमारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के छोटे भाई के पास में नंबर होता है, टुप टुप उनका नाना पहुंचा दिया था, उनका पप्पा पहुंचा के आया था। गजब की बात है। धारण करके शपथ ली है सुबंधु। अरे यार सुन लो ना, रावण भी भगवा पहन के ही मां सीता के पास गया था। यही तो मां सीता का संदेश आपको समझा रहा हूं कि देश की बेटियों को, बहन बेटियों को समझने की जरूरत है। काश अगर वो मां सीता का संदेश समझी होती तो आज अशोक खैरात जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग, आज राम रहीम जैसे लोग नहीं होते। आपने नहीं सुना मां सीता का संदेश, आप सनातन का संदेश नहीं सुना कि जब भी जुल्म करने वाला जुल्मी आता है वो धार्मिक कपड़ों में आता है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप नहीं बताएंगी? आप सोना चांदी, अरे भगवा पहन के ही ना गांजा बेचने वाला पकड़ाया है रविंदर जायसवाल। अरे भाई गाजियाबाद में कसाना लड़कियों का सप्लायर देह व्यापार का धंधा करने वाला भाजपा का ही नेता है ना। मोदी जी ने कानपुर में, अरे यार सुन नहीं रहे, मसाले में गोबर, घोड़े का गोबर, बताओ भाजपा का नेता मिला रहा है? नकली दवाई भाजपा का नेता बना रहा है। जीवेश मिश्रा कौन है? भगवा पहन के ही तो कर रहा है ना। आप ये लोग भगवा को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये सनातनी नहीं है। सनातनी वही लोग हो सकता है जिसमें नैतिकता हो। सनातन में सबसे बड़ा मंत्र है, महाकाव्यों का सार है, धर्म की जय हो मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराई का नाश हो, जो प्राणियों में सद्भाव। अरे यार सुन नहीं रहे, यार सुन नहीं रहे ना, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पेंट खोल के दिखाऊं कि मेरा खतना नहीं हो रखा है? हमसे बड़ा सनातनी है कोई क्या? भगवान विष्णु आए हमारे यहाँ। अरे यार सुन नहीं रहे, हम देवभूमि के लोग हैं, हमको नहीं पता है, तुमको पता है? वाह रे वाह। अरे घुसपैठियों, देश के गद्दारों, चंद लिफाफाओं के लिए पार्टी ऑफिस में भाजपा के कार्यालय में मुजरा गाने वालों, तुम हमें समझाओगे? हमारी विरासत रही है, हम उस जगह से आते हैं कि समुद्र मंथन में जो मंदार पर्वत प्रयोग में लाया गया था वो पर्वत हमारा है। हम नहीं होते तो समुद्र मंथन नहीं होता, हम अगर नहीं होते तो हनुमान जी लंका का दहन नहीं किया होता, हम अगर नहीं होते तो गणेश जी कहां से होते? तो वोट उसी को जा रहा है ना, मोदी जी को, बीजेपी को, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, कहीं भी हो। अरे सर, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल में की है उनके नेताओं ने। संज्ञान चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको जेलों में डालेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि वक्त के जो तगादा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इन्होंने तानाशाही की है, जो जनता को इन्होंने बरगलाने का, ठगने का काम किया है, जनता इनको जवाब देगी। कौन बेईमानी कर रहा है जी?
अरे तमाम विपक्ष के राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़, विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगा रहे हैं, तमाम एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर कर उनके वोट काटे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बेईमान है, शुभेंदु अधिकारी बेईमान है, नहीं, हिमंत बिस्वा बेईमान है। शुभेंदु अधिकारी बेईमान भी है, करप्टेड भी है, और तमाम ऐसे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी का एक नारा सुना था कि मो भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये बताइए, जो व्यक्ति भाजपा को हटाते हटाते जब उस पर रिश्वत के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, तो वो जाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ए भैया, कपड़ों के दाग धुले ना धुले, लेकिन भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें भ्रष्टाचार के दाग जरूर धुलते हैं। और एक सबक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह दे दिया कि अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका सबूत हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी है। सर सर शर्म कीजिए, आप तो मोदी के साथ चले आइए, देश के साथ चले आइए। नहीं, संकट में है, संकट में है। मोदी जी कह रहे तेल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम फूकिए, घरों में रहिए, घर से काम कीजिए। और अभी जो बंगाल के चुनाव में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? है भैया, क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? तो मोदी जी झूठ के प्रतीक हो गए हैं, वादा खिलाफी के प्रतीक हो गए हैं, लोगों को गुमराह करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। ए भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? वो मछली काय में फ्राई हुई थी? तेल में। एक तरफ कहते हो मछली खाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तेल कम खाओ। ए मोदी जी, भैया एक एहसान करिए पूरे देश पर, आप इस्तीफा दे दीजिए और जो लोगों को सलाह दे रहे हैं ये काम मत कीजिए, तो सबसे पहले आप ये सारे काम त्याग दीजिए। आप गाड़ी से ना चले, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे, और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। मोदी जी क्या किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या, कि सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना? सर एक बार बताइए, अभी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे सब चंगासी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा बोझ हम उठाएंगे। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा, अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है, आत्मनिर्भर भारत बनो। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाते बनाते सबको बोझ वाला भारत बना दिया। हर व्यक्ति के कांधों पर इतना बोझ रख दिया, सोना नहीं खरीदो, हवाई यात्रा मत करो, विदेशों में मत जाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए, लाख रुपया महीना का भत्ता दे दिए। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ पता है आपको? और कमर्शियल सिलेंडर का असर देश के मजदूर और कमेरे वर्ग पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है?